पिता लक्ष्मण। नहीं माता। एक बार पूछा कि माता आप कैसी हैं? माता आपका ये रूप देखकर मुझे बहुत दुख और तकलीफ हो रही है, लेकिन पिताजी कहाँ हैं? मुझे पिताजी अभी नजर नहीं आते। पिताजी के मिलते ही माता। भरत, तुम एक वीर पुत्र हो, इस तरह गिड़गिड़ा कर कायरों की तरह हालचाल पूछना मुझे पसंद नहीं है। नहीं माता। कुछ घटनाएं विधिहात होती हैं भरत, कुछ घटनाएं विधिहात होती हैं। घटनाओं के पीछे विलाप करना एक वीर पुरुष को शोभा नहीं देता है। कि आज तक छुपी हुई सी बात थी, आज तक छुपी हुई सी बात सुन लो मेरे ललन, महाराज स्वर्ग को गए, उनका विलाप है, तुम विलाप का ललन। आप इस दुनिया में नहीं रहे, ये क्या बोल रहे माता? क्या ये सच है? हाँ पुत्र, ये सच है। धैर्य रखो पुत्र, तुम एक वीर राजा के पुत्र हो, तुम्हें ऐसा विलाप शोभा नहीं देता है भरत। पिताजी, पिताजी, रे शोक ने सताया है मुझे, पिता तुम्हारे शोक ने सताया है मुझे, कारण ये प्राण त्याग का बताइए मुझे, पिता तुम्हारे शोक ने सताया है मुझे, क्या हुई पिता की कोई लगा, बीमारी हुई है पिता की कोई पता, सोच में सताया है। पिताजी ऐसा कैसे छोड़ के जा सकते हैं? क्या अभागा भरत, ये विलाप करना बंद करो पुत्र। कुछ घटनाएं विधिहात होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता, लेकिन पिताजी की मृत्यु का जो कारण है वो सुनो। तुम ही सकीना भरत ही राज, राम बन को दीना, भरत ही राम बन को दीना। प्रिय भरत, ये आंसू बहाना ऐसा लगता है जैसे मेरे सम्मुख जो खड़ा है वो कैकई का भरत नहीं, वो अवध अयोध्या का होने वाला नरेश है। सुनो भरत, राजा ने मुझे कभी तो वर दिए थे, आज मेरा मातृत्व गर्व से प्रफुल्लित है, हर्षित है। मैंने उन दो वरों को
तुम्हारे स्वर्णिम भविष्य के लिए मांगा है, और राम तुम्हारे रास्ते में कभी कहीं कोई कांटा ना बने, इसलिए उसे वन का मांगा। कि तूने दूल्हे का टकराया, क्या कीना रे पापी, क्या कीना रे पापी, कि तूने दूल्हे का टकराया। बेटा ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो। राम लखन सिया खेले तनी को, राम लखन सिया खेले तनी को।
मेरा दीजिए। महारानी, अब तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई, मेरा इनाम दीजिए। पुत्र के अरे कुबड़ी, तुझे इनाम मैं देता हूँ। हारू चंडाल हरी तू पापेन हारू चंडाल, तू है बड़ी देवी। हट यहाँ से आई कहाँ से, हट यहाँ से आई कहाँ से, तेरे घरों दोची, तेरे घरों दोची। यह सारा तूने बिगाड़ा, कुल यह सारा तूने बिगाड़ा है, तू अधम अरुणी है, तू अधम अरुणी। हाँ बेटा, सर्वत है हम सब कुलवासी, सर्वत है हम सब कुलवासी, रटे नाम रटे नाम रघुवीर। भैया शत्रुघ्न, ऐसा मत करो, नहीं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी नाराज हो जाएंगे। भैया भ्राताश्री, क्षमा करना, मैं भूल गया था। भैया अब शीघ्र चलकर माता कौशल्या के दर्शन करें। भरत, भरत, रुको बेटा। पुत्र भरत, पुत्र भरत, पुत्र भरत, पुत्र भरत। धर्मपत्नी सुनीता में श्रीमती सुनीता मेहता जी और सम्मी जी प्लीज जरा मंच पर आए। रणजीत गुसाई जी, स्वाल जी, अपने समिति के जो भी नजदीक अपने भैया हैं वो पोखरी 1800 रुपए भरत पे पर। श्रीमती रोशनी नकोटी कोटी अब करो जन से राज बेटा भरत, रामचंद्र को वन में पठाई दिया, रामचंद्र को वन में पठाई दिया। तेरी माता ने गुल खिलाई दिया, मौत ने आके डेरा लगाई दिया, मौत ने आके डेरा लगाई दिया। तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे, तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे, इस शरारत का मुझको बताई, इस शरारत का मुझको बताई। वरना इसमें मेरी कुछ खता ही
मौजूद होते अगर इस समय ऐसा मचता पिताजी भरे राधा बाकी मुझे एक तेरा सहारा था बाकी मुझे। बेटा भरत, तुम गम न करो। जो कुछ भी हुआ वो हमारे पूर्व जन्मों का फल था। इसमें किसी का दोष नहीं था। बिना रघु हाथ को दिखे नहीं तो करारी हमारी बात की करनी सकल दुनिया से न्यारी है। लगी रघु वंश में अग्नि, लगी रघु वंश में अग्नि, अवध ओ कीना ऐसी जन्म में हमारी है विमुख मेरे। न जाने भरत से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप जैसे सुशील धर्मात्मा माता को मैं अपने हृदय में भ्रम कैसे हो गया माता आपको? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अच्छा माता, माता जी प्रणाम। आयुष्मान 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 भव। माता जी प्रणाम। आयुष्मान माता जी, मैं भैया रामचंद्र जी के पास वन में मिलने जा रहा हूँ। कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए। चलो पुत्र, हम सब आपके साथ आज्ञा।
यह दूरी कैसे मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है मुझको, भैया जी, ऐसा प्रतीत होता है मुझको कौशल के नाथ भरत जी हैं, कौशल के नाथ भरत जी हैं। हे लक्ष्मण, सीता का स्वप्न देखना और तुम्हारा कहना उचित है भैया। आज कुछ न कुछ अवश्य होने वाला है। दीजो हुकुम महाराज, क्रोध प्रकट कर पिछला स्वामी, मारू भरत को आज की नहीं नहीं, मारू भरत को आज की नहीं नहीं। दीजो हुकुम महाराज की नहीं नहीं। तुम्हारे भुजबल को धन्य है, लेकिन भरत इस योग्य नहीं है। भरत, भैया भरत, भैया भरत, कहो सब खैरत से तो है ना? और तुम यहाँ कैसे? वहाँ राजपाट किसके सहारे छोड़ दिया भरत? और पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करके वन में मेरे पास क्यों चले आए भरत? भ्राता जी, मैं आपके पाँव पड़ता और वापसी के लिए प्रार्थना करता हूँ। भाई क्या बोलो? मेरे भ्राता भरत से घटना क्या हुई है? मेरे भ्राता भरत, मेरी निस्बत तुम्हें क्या भरम हो गया? मेरे भाई जरा कुछ अकल तो करो, मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया? मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया? मैंने किससे तुम्हारी शिकायत करी? मैंने किससे तुम्हारी शिकायत करी? किस तरह से तुम्हें ये भरम हो गया? कौन कहता है तुमसे गुनाह हो गया? प्यारे भाई जरा कुछ अकल तो करो, मेरे
अकल जो करो, मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया, मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया। तुम्हारे प्रति मेरे दिल में तनिक भी भ्रम नहीं है भैया। माता जी के कार्य पर ही दुख है। धन्य हो पुत्र, धन्य हो, जो कि फिर से तुमने मेरी हंसों की जोड़ी दिखाई है। बेटा, तुम्हारे वन आने के बाद वहां महाराज ने तुम्हारे वियोग में प्राण त्याग दिए। अपने प्राण त्याग दिए। क्या कहा? पिताजी ने प्राण त्याग दिए? नहीं पता। नहीं पता पिताजी। आप हमें छोड़ के क्यों गए? पिताजी करी क्या हाय करता ने विपत्ति सब एक धमदारी करी क्या हाय करता ने विपत्ति सब एक धमदारी करी क्या हाय करता ने विपत्ति सब जो देखूं भेष माता का, जो देखूं भेष माता का, मेरी छाती फटे लज्जत हुई बर्बाद सब घर की विपत्ति एक धमदारी करी क्या। तूने हमको दर दर रुला के मारा है, मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा है, मौत तूने हमको घर से किए हैं बेघर, घर से किए हैं बेघर, मन में रुला के मारा है, मौत तूने हमको सारी आई
कहूँ क्या दर्द दिल अपना मुसीबत का सताया हूँ। कहूँ क्या दर्द दिल अपना मुसीबत का सताया हूँ। वीर पलट जाओ घर को, भारत वीर पलट जाओ घर को, लौट जाओ घर को, पलट जाओ घर को, लौट जाओ घर को, पलट जाओ घर को। भारत वीर पलट जाओ घर को, भारत वीर पलट जाओ घर। बैठी अयोध्या राज करो भैया। यदि आपका यही धर्म है तो भरत के लिए ही यही धर्म होगा। मैं भी आपकी तरह फकीरी भेष धारण करूं और आपके चरणों की धूल अयोध्या में विस्थापित करूं। भैया, सेवक को अपने खड़ाऊ दीजिए और उन्हीं को लेकर मैं अयोध्या जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर अधिक लगाओगे तो भरत को जीवित नहीं पाओगे भैया। भैया भरत, यकीन रखो, मैं 14 वर्ष की अवधि को पूर्ण करके शीघ्र अयोध्या लौट आऊंगा भरत। खड़ा हो। अच्छा भैया मेरे राम प्यारे, दे दो मुझको खड़ा उतारे। 14 साल खत्म करके आना, 14 साल आके जल्दी से दर्शन दिखाना, आके जल्दी से दर्शन दिखाना। साल 14 में ऐसे निकालूं, बन के सेवक मैं न जाऊं। अच्छा भैया मेरे भैया मेरे राम प्यारे, तो भैया मेरे राम प्यारे। माता जी प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव।
आयुष्मान प्रणाम माता जी। मैं तुम्हें ये दिव्य वस्त्र देती हूँ। ये कभी मैले नहीं होंगे और 14 वर्ष तक अब तुम्हें सहारा देंगे। ये वस्त्र तुम्हारे पवित्रता तथा तपस्या के प्रति प्रतीक है। माता जी, मैं आपकी इस आतिथ्य सत्कार का धन्यवाद करती हूँ माँ। सदा सौभाग्यवती हुआ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। बेटी सीता, तुम्हारा सुहाग अटल है। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव।